Hello everyone. Once again welcome to my YouTube channel डॉक्टर सोमा होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। और आज मुझे बहुत सारी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेशेंट्स वांट्स टू नो एंड लेट्स हैव अ टॉक अबाउट इट ताकि हम सभी उसके बारे में जान सकें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे पूछा गया है वो ये है कि मैम लाइक फॉर द एक्ने और एनी स्किन डिजीज़ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन होम्योपैथी इज़ एडवाइजेबल और नॉट। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि आपकी अगर जो बीमारी होती है या एक्ने है या मिलास्मा, कोई भी हम जो कंडीशंस हमारी हमें त्वचा के ऊपर नज़र आती है वो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है फॉर द इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ योर बॉडी। लाइक अंदरूनी रूप से जब चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं तो ऊपरी सतह पे वो नज़र आती हैं। तो हम उसको सिर्फ बाय द मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन या हम बाहर की त्वचा पे क्रीम लगा के या किसी प्रकार का भी हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता। अगर जब तक हम अंडरलाइंग कॉज या बीमारी का जो जब तक हम उसका रूट कॉज पे हम टारगेट नहीं करते तब तक वो बीमारी का निदान संभव नहीं है। इसीलिए जनरली कोई भी जो स्किन कंडीशंस होती हैं उस पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन का कैसे रोल हो सकता है जब तक कि हम जो उसका अंदरूनी जो उसके कारण है उसके ऊपर हम जब तक काम नहीं करते। तो इसीलिए हम जब भी आपको स्किन कंडीशंस के लिए या रादर एक्ने के लिए पेशेंट्स मुझे पूछते हैं तो हम आपको इंटरनल मेडिकेशंस देते हैं ताकि जो अंडरलाइंग कॉज है हम उसको ठीक कर सकें और इंटरनल हीलिंग हो जाएगी तो ऑन योर फेस या ऑन योर सरफेस जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि मैम इज़ देयर इज़ एनी मेडिसिन फॉर द हेयर लॉस, हेयर फॉल और द रीग्रोथ ऑफ हेयर। तो सर्टेनली येस, होम्योपैथी में ऐसी बिल्कुल दवाइयाँ हैं जो आपके हेयर रीग्रोथ के लिए, हेयर लॉस के लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं। और क्योंकि देखिए उसमें भी यही होता है कि केस टेकिंग की जाती है पेशेंट की और जानने की कोशिश की जाती है क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं फॉर द हेयर लॉस। अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या हैं, कई बार वो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कई बार देयर इज़ अ स्ट्रेस, बैड हीटिंग हैबिट्स, है ना, या फिर देयर इज़ अ the dietary intake is not sufficient or deficiencies. There's so many underlying cause. So it could be thyroid, anemia और there so many conditions. तो हम उस चीज़ को आकलन करते हैं और उस हेयर लॉस को हम ठीक करते हैं। खाली ऊपर से आपके बालों को वो जो हेयर लॉस है वो एक इंटरनल डिरेंजमेंट है, उस समस्या का हम निदान करते हैं तो देयर इज़ अ जो हेयर लॉस है वो भी सेटल्ड होता है एंड रीग्रोथ ऑफ हेयर भी बिल्कुल संभव होता है इसके कारण। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो किसी पेशेंट ने मुझे पूछा है कि मेरे बच्चे को वॉट्स हैं काफ़ी सारी जगहों पे और उसे कोई प्रकार की कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बढ़ते जा रहे हैं और उसे अच्छे नहीं लगते हैं देखने के लिए तो हमने उसके लिए सुना है कि होम्योपैथी बहुत ही कारगर है और हमने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था जिन्होंने कि कॉटरी या जिसे हम कहते हैं कि निकालने की सलाह दी थी। तो देखिए होम्योपैथी जो है दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर एनी कंडीशंस लाइक वॉट्स बिकॉज अगेन इसमें हम जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स होता है जो कि आपको दवाइयाँ खाने के लिए दी जाती हैं। उससे मस्से तो आपके जाते ही हैं, दूसरा आपको जो रिकरेंस है बार बार जो मस्से होने की प्रवृत्ति होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। तो आई वुड से कि आप होम्योपैथी को अपनाएं और ज़रूर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है होम्योपैथी में। एक और क्वेश्चन है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस एंड आई वांट टू नो कैन आई रिकवर। तो देखिए सोरियासिस जो है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, उसमें एक इरेगुलर पेनिट्रेंस होता है। तो एग्जैक्ट जो कॉज है वो थोड़ा सा अननोन है, लेकिन अगर हम पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लेते हैं तो देयर आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स। ओके, सर देयर इज़ अ क्वेश्चन कि मॉलस्कम कंटीजियोसम
का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है और क्या ये बिल्कुल ठीक हो जाता है? देखिए, एक्चुअली मॉलस्कम्स जो होते हैं वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पॉक्स, लार्ज वायरस जो इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस एंड ऑफ पॉक्स ग्रुप। और ये जो लीजन्स होते हैं कई बार ये खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन, पर कई बार इट स्प्रेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उस कंडीशंस में वी नीड टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन इट, एंड या डेफिनेटली देयर इज़ अ क्वेश्चन कि डज होम्योपैथी प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट फॉर द विटिलिगो? So for this, definitely I would say yes. We have a various medicines, and we have definitely we have a results in vitiligo. In my practice also, I am treating so many patients of vitiligo, which I have treated completely with only the help of a proper case taking and homeopathic approach. We have treated the patient for the vitiligo. There is the pigmentations appeared, and the patient is being treated for the vitiligo. सो आप जब भी होम्योपैथी को आप जब होम्योपैथी अपनाते हैं तो आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो रिकरेंस टेंडेंसीज़ होती हैं वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं, एंड वी हैव अ वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर वेरियस स्किन कंडीशंस, फॉर वेरियस डिजीज़ेस। इसके लिए हमें जो भी उनके कंसर्न डॉक्टर होते हैं उन्हें मिलें और अपना ट्रीटमेंट होम्योपैथी के द्वारा संभव है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज़ हैं या आप होम्योपैथी के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी थ्रू यूट्यूब, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, and get connected to me on YouTube, Dr. Soma, homeopathic specialist. Thank you.